हाँ, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब आप सबसे पहले ये चीज़ समझो कि लेंस क्या हुए। सबसे पहली चीज़ तो क्या हुआ, लेंस क्या हुआ। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू, मतलब जिसको आप बोल सकोगे टू रीजन्स, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेंस क्या होता है, लेंस क्या हो गया हमारा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू surfaces, बाउंडेड बाय टू surfaces। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लेंस। इफ बाउंडिंग surfaces आर स्फेरिकल इन नेचर, और आप यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन लिखोगे, इफ बाउंडिंग सरफेस forms a part of sphere, then formed lens is spherical लेंस। ये समझ में आ गया हमारा अभी तक है। सबसे पहली चीज़ कि लेंस क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि लेंस क्या है। दूसरा हमने क्या समझा कि भाई लेंस ठीक है। दूसरा हमने ये समझा कि स्फेरिकल लेंस क्या है। और स्फेरिकल लेंस की सिंपल सी डेफिनेशन कि ये जो मतलब एक सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखो क्या है कि मानो ये कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब जहाँ से रे ऑफ लाइट पास हो जाए, ठीक है। मतलब अगर बहुत सिंपलेस्ट वे में अगर आपको समझना है तो आपके और मेरे बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है ना। और इसके थ्रू रे ऑफ लाइट आपसे मेरे तक और मुझसे आप तक चली जा रही है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि वाटर है, तो वाटर से अगर रे ऑफ लाइट पास हो जा रही है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ चली जा रही है, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो वाटर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ऐसे कोई ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, किसी रूम के बाहर में कोई ग्लास लगा हुआ है, आप अंदर से बाहर देख रहे हो, बाहर से अंदर देख रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और इसका अपोजिट क्या होता है, ओपेक, ठीक है, मतलब जिसके पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे जैसे ये हाथ है अभी, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्यों, इसके पीछे की चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ मैं। आ रही बात समझ में अभी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ में आ गया। अब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर लेट सपोज अगर मैं पानी का कुछ एक सेगमेंट बनाता हूँ, तो जैसे पानी इस इतने रीजन में अगर पानी है तो उसका एक लेयर इधर होगा, एक सरफेस, और एक सरफेस इधर होगा, तो दो सरफेस के बीच में है ना वो, ठीक है। ऐसे ही अगर ये जो दोनों सरफेसेस हैं, अगर ये स्फेरिकल सरफेसेस हो जाएं, मतलब अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एक क्या स्फेयर फॉर्म करेगी, ऐसे ही ये भी आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एक स्फेयर फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये बाउंडिंग सरफेसेस क्या हो जाएं, पार्ट ऑफ स्फेयर हो जाएं, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल लेंस हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब ये मत समझना हमेशा कि स्फेरिकल लेंस किसी एक ही मटेरियल के होते हैं, भाई अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं लेंसेज, ठीक है। प्लास्टिक का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस शेप में अगर वाटर को रख दो तो वो भी एज अ लेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेंसेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड, बट स्फेरिकल लेंस की सिंपल सी एक डेफिनेशन क्या हो गई कि अगर जो बाउंडिंग सरफेसेस हैं अगर वो किसी स्फेयर का पार्ट फॉर्म कर रही है, इसका मतलब कि ये जो लेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्फेरिकल लेंस बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये, क्योंकि अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो इस तरीके से एक स्फेयर और ये दूसरा स्फेयर फॉर्म कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अलग अलग टाइप के आपके क्या हो गए, लेंसेस हो गए, ठीक है, जो कि स्फेरिकल लेंस के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अभी जरा हम लोग इसको थोड़ा सा
मिनिमाइज़ कर देते हैं, क्योंकि अभी अपने पास डिस्कशंस और भी हैं करने के लिए। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता लग गया कि लेंस क्या होता है और ये पता लग गया कि स्फेरिकल लेंस क्या है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक साइड तो आपका प्लेन हो और दूसरा साइड क्या हो जाए, स्फेरिकल हो जाए। ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक साइड प्लेन हो और दूसरा साइड क्या हो जाए, स्फेरिकल हो जाए, ये, ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल है, इसको आप क्या बोलोगे, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलोगे इसको, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्योंकि एक सरफेस क्या है, प्लेन है, और दूसरी क्या है, स्फेरिकल है। ऐसे ही ये भी क्या हो गया, प्लानो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। यहां पे भी अपने पास ना सेम वही चीज़ है, क्या, स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना। और डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। क्या, अगर बर्स्ट आउट है, ठीक है, मतलब अगर आप सिंपली एक चीज़ ये देखोगे तो ये हो गया हमारा क्या, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और प्लानो कॉनकेव लेंस। और सिंपल अपना जो कॉन्वेक्स लेंस की जो डेफिनेशन है, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी डेफिनेशन सिंपल है अपनी, क्या, कि अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो बर्स्ट आउट है, ठीक है ना, बर्स्ट आउटवर्ड्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बर्स्ट आउटवर्ड्स, मतलब क्या, बाहर की तरफ को निकला हुआ हो, तब वो कॉन्वेक्स होगा। जैसे ये देखो, ये बाहर की तरफ को निकला हुआ है, इधर से प्लेन हो गया, इधर से बाहर की तरफ को निकला हुआ है, तो क्या हो गया, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। और इधर प्लेन है और इधर अंदर की तरफ हो गया हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ हो गया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या लिखोगे, कॉनकेव लेंस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, इनवर्ड्स है, इज इनवर्ड्स, ठीक है ना। तो अपना क्या हो जाएगा, वो कॉनकेव हो जाएगा और कॉन्वेक्स हो जाएगा अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस बर्स्ट आउट है। अच्छा, अब इसके बाद जो हम लोग नॉर्मल टर्म्स में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कॉनकेव लेंस, तो वो एग्जैक्टली क्या होते हैं वो समझते हैं। जैसे वो एग्जांपल में जो स्टार्टिंग में हमने डायग्राम बनाया था ना, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का ही डायग्राम था। बट ये तो हो गया हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अब है यहाँ पे डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इस तरीके से अगर हम लोग इसको बनाएंगे ये, तो ये देखो आप, ये भी कॉन्वेक्स की साइड है और ये भी कॉन्वेक्स की साइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो गया ये, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही अगर आप इस तरीके से बना पा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डबल कॉनकेव लेंस। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर से भी कॉनकेव वाली सरफेस है, इधर से भी कॉनकेव वाली सरफेस है, तो ये हो जाएगा आपका डबल कॉनकेव लेंस है। नॉर्मल लेंस, नॉर्मल जो लेंस है मतलब लेंस क्या हुआ, वो तो मतलब एक तरीके से क्या हुआ, जैसे ग्लास स्लैब होती है ना, सिंपल वैसा हुआ है ना वो, ठीक है, हाँ चपटा, ठीक है। बट वो मतलब फिर सिर्फ वो रिफ्लेक्शन का काम करेगा फिर, ठीक है। अच्छा, अभी ये चीज़ समझ में आ गई कि डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और डबल कॉनकेव लेंस क्या होता है। नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन में कभी भी ये आ जाए क्या, कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब वो कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि कॉनकेव लेंस गिवन है, सो इसका मतलब वो क्या गिवन है, डबल कॉनकेव लेंस गिवन है। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली हम लोग इसको कॉनकेव लेंस बोल देते हैं और इसको कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोगों को जानने के लिए, वो समझो ज़रा क्या है कि क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों पार्ट्स क्या हैं,
स्फेयर फॉर्म कर रहे होंगे कोई, ठीक है। सिंस बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल इन नेचर, हेंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सिंस देयर आर टू parts of spherical lens, टू पार्ट्स ऑफ स्फेयर बोल देते हैं इसको, टू पार्ट्स ऑफ स्फेयर, मतलब एक पार्ट तो ये वाला हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया। देयरफॉर these lenses have two radius center of curvatures, two center of curvatures, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C1 एंड C2 से। समझ आ रही है बात अभी, ठीक है। C1 एंड C2, सिंस देयर आर टू पार्ट्स ऑफ स्फेयर, देयरफॉर दीज लेंसेज हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2, ठीक है। अच्छा, अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलरली दे हैव टू फोकस। इसको भी आप F1 एंड F2 करके डाल दोगे। समझ में आ रहा है अभी तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा। ये समझ में आ गया हमको कि यहाँ पे इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो फोकस होंगे। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो इसका सेंटर पार्ट है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंसेस इज ऑप्टिकल सेंटर, इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। क्या, सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंसेस इज known as optical center, टू फोकस है ना, FOCUS, टू फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंसेज इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं O से। आ रही बात समझ में, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल एक्सेस आपको पता है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस कहाँ से पास कर रही होगी, प्रिंसिपल एक्सेस सबसे पहली चीज़ तो क्या हो जाएगी, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये समझ में आ गया। इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हमको प्रिंसिपल एक्सेस समझ में आ गया। अब हमारा क्या बचा, अपर्चर बचा, ठीक है। तो इफेक्टिव डायमीटर, जो अपर्चर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डायमीटर। अपर्चर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डायमीटर, इज अपर्चर। अभी हम लोग इसको पूरे को समझेंगे किसमें, डायग्राम में, ठीक है। अच्छा, ये भी आ गया, फोकस भी आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ गया। और अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो स्टडी है करने के लिए, ठीक है ना, वो एक लिमिटेड है, ठीक है ना। आवर स्टडी इज लिमिटेड टू, क्योंकि देखो आपको ये पता लग गया स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, आपको लेंसेज पता लग गए, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते थे।
लेकिन हम लोगों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। आवर स्टडी इज़ लिमिटेड टू व्हाट, तो पहली चीज़ क्या है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर सेम। पहली चीज़ तो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दोनों, मतलब दोनों तरफ का जो भी अपना क्या है, मतलब जो भी अपना, जैसे यहाँ पे एक लेंस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गई, ठीक है, लेंस हो गया, उसकी दो सरफेस हो गई। अब यहाँ पे मान लो ये C1 है, ये मान लो C1 है, और ये मान लेते हैं C2 है। आप यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2 कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है R, ये क्या होगी, सेम होगी। आ रही बात समझ में? इसका मतलब कि ये जो स्फेयर का पार्ट है उसी स्फेयर का पार्ट ये भी है, ठीक है। समझ में आ गया अभी? इसका मतलब कि हमारे पास जो स्टडी है वो लिमिटेड है। कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है हमको कि अगर ऐसे लेंस गिवन है जिनका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, इधर का भी और इधर का भी। अच्छा, अगर आप अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या चीज़ और हो सकती थी, तो ऐसा हो सकता है, देखो ये है और ये है। अभी लग रहा है पता कि ये दूसरे स्फेयर का पार्ट है और ये दूसरे स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखूंगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे हम लोग, तो वो अलग आएगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग आएगा। हमारी स्टडी इसके ऊपर नहीं है, हमारी स्टडी ऐसे लेंसेज के ऊपर है जहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों साइड के हैं, सेम है। आ रही बात समझ में? पहली चीज़ तो ये हो गई। अभी समझ में आ गया ना? अच्छा, दूसरी चीज़, जो दूसरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है हमारे लिए, जो लिमिट कर रहा है वो ये कि जो अपर्चर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारी स्टडी को लिमिट कर रही हैं। अगर आप इस चीज़ को बढ़ा दोगे, मतलब आप ये लिमिटेशंस ना डालो, तो हमारा स्कोप ऑफ स्टडी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बट इससे ये लिमिट हो गई, इसका मतलब कि आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है, जहाँ से आप इसके बेसिक्स को समझ जाओगे। समझ में आ गया अभी? ठीक है, चलो ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट ज़रा जिससे पूछूंगा ना वो मुझे बताएंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये है अपने पास क्या, एक कौन सा लेंस है ये, आप बताओ? कॉन्वेक्स लेंस है, वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बिल्कुल सेंटर पॉइंट ऑफ दी लेंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसको? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? किस लेटर से? ओ से, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसी एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, ऐसे करके कुछ एक बड़ा सा स्फेयर है, मान लो ये उस स्फेयर का सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या, कौन सा पॉइंट है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये वाला जो सरफेस है, ये एक स्फेयर फॉर्म कर रहा होगा, और उस स्फेयर का सेंटर मान लो यहाँ पे है ये, ठीक है। इसको भी हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो लाइन है पासिंग थ्रू ये, अब इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। और क्योंकि यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, तो एक को हम लोग 1 और दूसरे को हम लोग 2 मेंशन कर लेते हैं। अभी समझ में आ रहा है? और ये जो लाइन है ये आगे तक थोड़ा एक्सटेंडेड रहती है। चलो ठीक है, फिर अभी तक ये समझ में आ गया है। अच्छा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? फोकस होता है, ठीक है। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होगा, इधर भी एक फोकस हो जाएगा, ये भी कैपिटल 1, तो ये F1 और ये F2। समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। दूसरा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये जो भी रे ऑफ लाइट आ रही होती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उनको क्या करता है, ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट्स कर देता है। कन्वर्ट्स का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे भेज देना, ठीक है। तो
कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है कि जो भी रे ऑफ लाइट उसके पास आ रही होती है उसको किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से इसका नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है इसका नाम? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। अगर क्वेश्चन में गिवन है अ कन्वर्जिंग लेंस इज गिवन विद द फोकल लेंथ ऑफ दिस एंड दिस, तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन सा लेंस है? वो कॉन्वेक्स लेंस है। आ रही बात समझ में? अच्छा, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी वो यहाँ पे जा रही है फोकस पे, तो मेन जो अपना प्रिंसिपल फोकस है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है लेंस के? राइट साइड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है? पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया? मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यह लोग हम लोग तब देखेंगे कब? जब हमारा साइन कन्वेंशन आएगा। अभी से हल्का फुल्का इसको आइडिया हमने रख लिया है। चलो ठीक है, फिर अभी आपको ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सफिशिएंट चीज़ें पता लग गई हैं। अब कॉनकेव लेंस के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके से होगा। आप बताओ ज़रा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप बताओ? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। गुड। तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, C1 एंड C2। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताओ कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होते हैं? आप बताओ। क्योंकि एक इधर से एक प्लस का एक माइनस का, मतलब अगर कोई इमेज फॉर्म होगी तो उसमें प्लस। एग्जैक्ट रीज़न बताओ, क्या रीज़न है उसका कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों हो रहे हैं? ये आप नहीं, आप तो समझ जाओगे अभी। हाँ, आप बताओ। आप बड़े क्वेश्चन मार्क लेकर के बैठे हो हैं? नहीं, आप बताओ भाई, ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों हो रहे हैं? अभी अभी बताया मैंने, पूरी कहानी खत्म हो गई अब है। अब आप बताओ। तो दो सर्कल है यहाँ पे, स्फेयर है यहाँ पे। तो ये दोनों सरफेसेस जो हैं ये एक अलग स्फेयर फॉर्म कर रही थी और ये एक अलग स्फेयर का पार्ट है। सो इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। तो इसका मतलब कि डबल कॉनकेव लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाले हैं, ठीक है फिर। और इसी वजह से यहाँ पे F1 एंड F2 दो फोकसेस होंगे, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उनको ये क्या करता है? डाइवर्स करता है। डाइवर्स का मतलब पता है ना क्या होता है? ठीक है, वहाँ पे जाकर के सब लोग डिस्पर्स हो जाना। तो जैसे डिस्पर्स होता है ना, ऐसे डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब फैलना। तो रे ऑफ लाइट ऐसे करके आ रही है, ये इसको क्या करेगा? फैला देगा ऐसे करके, और इस तरीके से फैलाएगा जैसे रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही थी? फोकस से आ रही है। अच्छा, तो इसका जो बताओ प्राइमरी फोकस इसका कौन सा यूज़ हो रहा है? F1 वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में। तो मेजरमेंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कोई कॉनकेव लेंस गिवन होगा तो वो क्या होगा? माइनस में होगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अच्छा, ये कॉनकेव लेंस था और क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है।